हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 24 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 25। नोट करिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 25 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चों वो एनसीईआरटी में आने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में नहीं आ रहे। बट अगर बच्चे लोग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आप अगर जेडब्ल्यू या नीट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे फोकस करिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, स्मॉल टाउन with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric power plant generating power at 440 volt। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा सिटी है। उस सिटी को 800 किलोवाट की पावर की रिक्वायरमेंट होती है और ये पावर उनको 220 वोल्ट पे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्ट मिला तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बना के रखी है, तो आप यहाँ पे नोट करिए कि सिटी है। तो इस सिटी में आपकी जो पावर कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 800 किलोवाट और यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए 220 वोल्ट। अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है एक पावर प्लांट जनरेटर, बट वो पावर प्लांट जनरेटर बच्चों 15 किलोमीटर दूर है सिटी से। तो अब नोट करिए कि अगर 15 किलोमीटर दूर है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी बच्चों वो हम बाई केबल ही लाते होंगे, और अगर बाई केबल लाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ ना कुछ पावर लॉस भी होगा। ये एकदम फैक्ट चीज है, राइट। चलिए, और साथ में हमें बताया गया था बच्चों कि जो पावर प्लांट है वो जो पावर जनरेट करते हैं वो कितने वोल्ट पे करते हैं, 440 वोल्ट। तो आप बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे पावर प्लांट ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे वोल्टेज जो जनरेट हो रहे हैं वो है 440 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जब हम सिटी तक पहुंचेंगे तो सिटी में हमें चाहिए 220 वोल्ट पावर सप्लाई, तो वहां पे हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करना होगा जो वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, राइट है। आगे चलते बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर, नोट करिए बच्चों यहाँ पे 2 केबल्स होंगे, दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस हमें दिया है लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओहम पर किलोमीटर। मतलब कि जो वायर है बच्चों उसका पर किलोमीटर रेजिस्टेंस है 0.5, और ऐसे 2 वायर्स है। The town gets power from the line through a 4000 to 220 volt step down transformer at a substation in the town। यानी बच्चों यहाँ पे जो सिटी है, जो टाउन है, वहाँ पे एक सबस्टेशन है, वो सबस्टेशन में 4000 टू 220 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया। मतलब मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों वो क्या कहना चाहते हैं। आप इस ट्रांसफार्मर को नोटिस करिए, ये ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बच्चों काम होता है वोल्टेज को डिक्रीज कर देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ से 4000 वोल्ट आ रहा है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उससे डिक्रीज करके कितना कर रहा है, 220 वोल्ट। अब आप लॉजिक लगाइए, पावर जनरेटर था वो कितना था, 440 वोल्ट का पावर जनरेट कर रहा था, यहाँ पे पहुंचा 4000 वोल्ट। उसका मतलब कि यहाँ पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया होगा, क्योंकि 440 को हमें 4000 बनाना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पे बच्चों नोटिस करिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमने इनपुट दिया था 440 वोल्ट और यहाँ पे आउटपुट मिला हमें 4000 वोल्ट का, ठीक है। और वो 4000 वोल्ट हमें यहाँ पे दिया, यहाँ पे स्टेप डाउन किया और वो मिल रहा है 220 वोल्ट। और ये हमने डिस्कस की बच्चों एक आइडियल कंडीशन। देखिए यहाँ पर हमने कोई रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया, बट जब हम कैलकुलेशंस करेंगे
तो हमें उसे कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये हम सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 440 वोल्ट प्रोड्यूस किया, स्टेप अप के द्वारा 4000 किया, वही वोल्टेज अगर यहाँ पे पहुंच जाता तो यहाँ पे 4000 से स्टेप डाउन होके 220 वोल्ट हो जाता। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब इन दिस क्वेश्चन बच्चों में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ए, बी एंड सी, तो हम बारी बारी से काम लेंगे। पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए कह रहा है कि एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि हमें बच्चों यहाँ पे पावर लॉस फाइंड आउट करना है जो हीट फॉर्मेशन में लॉस होता है। अब हीट फॉर्मेशन में लॉस होने वाले पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पहला काम क्या करना होगा बच्चों में, I यानी कि करंट फाइंड आउट करना होगा। दूसरा काम करना होगा हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर आर यानी कि पावर। तो मैं यहाँ पे बच्चों मेंशन करता हूँ पॉइंट नंबर ए, पावर लॉस इन वायर। ठीक है, हमने पॉइंट नंबर ए नोट कर दिया। पहले हम बात करेंगे करंट के लिए। तो देखिए बच्चों करंट कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे हमें कितना पावर चाहिए था, 800 किलोवाट, यानी कि वही पावर हम ट्रांसफार्मर में देते। ट्रांसफार्मर में पावर में चेंज नहीं होता, याद रखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होता, सिर्फ वोल्टेज अप और डाउन होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कितना पावर होगा, 800 किलोवाट, और हम यहाँ पे पावर सप्लाई कितनी दे रहे थे, सॉरी वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रहे थे, 4000। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, तो हमें पता है पावर P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू P बाय V। करेक्ट है। चलिए P कितना था, 800 किलो। किलो के लिए बच्चों में नोट कर दो 10 की पावर 3 डिवाइड बाय वोल्टेज। वोल्टेज कितना हम दे रहे थे ट्रांसफार्मर को, 4000 दे रहे थे। तो कर दीजिए, काट कुट कर दीजिए भाई, ये 3 0 गए, 4 और ये गया, तो यहाँ पे आंसर आया 200। तो यहाँ पे बच्चों हमें करंट मिला 200 एम्पियर। करेक्ट। अब काफी बच्चे कहेंगे सर ये आरएमएस करंट होता है क्या, मैं कहूँगा यस, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई थी और वोल्टेज सप्लाई दी गई थी, और मैंने कहा है कि क्वेश्चन में जब भी आपको वोल्टेज सप्लाई दी होती है वो आरएमएस फॉर्मेशन में ही होती है, तो जो भी करंट मिलता है वो आरएमएस फॉर्मेशन में ही मिलता है। राइट है। चलिए तो करंट मिल गया। अब हम बात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो बच्चा पार्टी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया था रेजिस्टेंस 0.5 ओहम पर किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर थे, 15 किलोमीटर थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5 इंटू 15, बट याद रखिए ऐसी कितनी लाइंस थी, तो यहाँ पे देखिए 2 वायर्स थे। तो अगर एक वायर का निकालेंगे दूसरे वायर का भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, दोनों वायर का निकल गया। तो 0.5 यानी 1/2 इंटू 2 कैंसल। तो यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस मिला मुझे 15 ओहम। और जैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाए तो फिर मैं बात करूंगा पावर के लिए। तो अब तो देखिए काफी इजी हो गया। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू लिख दीजिए 200 होल स्क्वायर इंटू R यानी 15। और अगर बच्चे पार्टी आप इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली 6 इंटू 10 की पावर 5। राइट है। तो अगर आप इसे अच्छे से लिखते हो बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 600 किलोवाट, यानी कि जब पावर प्लांट से होके सिटी तक पहुंचेगा तब तक 600 किलोवाट पावर लॉस हो गया होगा। देखा बच्चों आपने, काफी ज्यादा पावर लॉस हो रहा है यहाँ पे। राइट है। चलिए तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए। तो ऑप्शन बी कह रहा था हाउ मच पावर मस्ट द पावर सप्लाई, सॉरी प्लांट सप्लाई, प्लांट सप्लाई में कितना पावर देना चाहिए। देखिए प्लांट सप्लाई में कितना पावर देना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा यूज करेंगे हम यहाँ पे। सिटी में हमें कितना चाहिए था, 800 किलोवाट। रास्ते में कितना लॉस हो गया, 600 किलोवाट। तो टोटल सप्लाई कितनी देनी पड़ेगी, तो टोटल सप्लाई कितनी होगी बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे उतनी। ठीक है। नेक्स्ट एज्यूम
देयर इज अ निग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, यानी कि जो हमने कनेक्शन दिए है तो उसके पावर लॉस को हमें निगलेक्ट करना है। तो चले बच्चों, अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और लिख सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट करके आराम से लिखिए। राइट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। पॉइंट बी, पावर सप्लाई बाय प्लांट। प्लांट को कितनी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तो प्लांट को कितनी देनी पड़ेगी, तो 800 किलोवाट हमें सिटी में चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी। 600 हमारा रास्ते में लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों टोटल हो जाएगा 1400 किलोवाट। यानी कि हम अगर प्लांट में से इतनी सप्लाई की पावर देंगे तब जाके हमें सिटी में 800 किलोवाट पावर मिलेगा। राइट, चलिए इसी के साथ पॉइंट बी कंप्लीट। बात करते हैं पॉइंट सी के लिए। तो पॉइंट सी कह रहा है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। यानी कि हमने जो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। यानी कि यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया जा रहा होगा, देखिए कैरेक्टराइज, यानी यहाँ पे आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन का बताया 4000 टू 220, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी है। इनपुट कितना आ रहा होगा 4000, आउटपुट कितना जा रहा होगा 220। तो वैसा ही काम हमें स्टेप अप के लिए करना है। तो स्टेप अप के लिए बच्चों देखिए इनपुट तो हम कितना दे रहे थे 440, आउटपुट अब फाइंड करना होगा, क्योंकि आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा है 4000, बट देखिए हमने रेजिस्टेंस को या तो वोल्टेज ड्रॉप को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इस वायर में से करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस के कारण हमारा थोड़ा सा जो वोल्टेज है वो डाउन कर देगा, तब जाके यहाँ पे 4000 पहुंच रहा है। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो चलिए पॉइंट सी के लिए बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए पहले हम नोट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वायर में लॉस होने वाला वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप इन वायर, या तो थ्रू वायर भी आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस था R, करंट पास हो रहा था I कितना मिला था बच्चे लोग 200, R कितना था 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3000 वोल्ट। करेक्ट, यानी कि हमारा जो 3000 वोल्ट है वो रास्ते में खर्च होने वाला है। तो वोल्टेज सप्लाई बाय स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज सप्लाई कितनी देनी होगी, तो स्टेप डाउन तक कितना पहुंच रहा था बच्चों 4000, रास्ते में कितना खर्च हुआ 3000, टोटल कर दीजिए तो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए 4000 प्लस 3000, तो यहाँ पे बच्चे लोग आंसर आ जाएगा 7000 वोल्ट। यानी कि हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसको इनपुट कितना दे रहे थे हम प्लांट में से 440 वोल्ट, आउटपुट कितना जाना चाहिए 7000 वोल्ट। तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी या तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कितनी होगी उसकी 440 टू 7000 वोल्ट। राइट है बच्चों, इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर सी कंप्लीट होता है। और आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था बट मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई की थी, वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 26 के साथ।